चलिए जी, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। रिजल्ट करवाइए मैडम, सॉरी मैडम जी को अपने भाई के यहाँ जाने दीजिए और आप क्या कीजिए, अपनी बहन को खुश कीजिए अपने रिजल्ट के साथ, नई खुशियों के साथ। तो आज हमारे सामने क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लगेगा, इससे डरना नहीं है। सेंस वही है कि हम आखिर चेकआउट क्या करना चाहते हैं, बताना आपको क्या चाहते हैं, है ना। और आपको हमने बोल रखा था कि पीडीएफ, आपको जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्वेश्चन जिससे पूरा इंग्लिश मैथ हिंदी सब कुछ है, उन सब का यदि पूरा सेट चाहिए अब बिना किसी पैसे का, तो आपको क्या करना है, 9472 याद रखना है नंबर, 9472451340 पर मैसेज करना है अपना नाम और बगल में सिविल कोड लिखकर। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन होगा आपके पास जाता रहेगा और आप बनाते रहेंगे। जैसे परसों ही आपको ऐड कर दिया गया एक पीडीएफ, एक सप्ताह का 8 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप से जुड़ें और बाकी आप वीडियो इंग्लिश का तैयारी एकदम मज़े से, अच्छे से और एकदम सही तरीके से करते रहें। क्लियर है? बदले में कुछ करना नहीं है, बस लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और आपसे हमको किसी भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिजल्ट करवा दो और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो आज का क्वेश्चन बोले थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन डरना नहीं है। बताना है कि इसमें कौन सा पोर्शन में एरर है। क्वेश्चन है, नॉट ओनली द कोर्ट क्लर्क बट ऑल्सो द मजिस्ट्रेट वेयर अनअवेयर ऑफ द हिडन क्लॉज इन द सेल डीड। याद रखना है, आप एक बात याद रखिएगा, वो क्या याद रखना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो नॉन जुड़ा रहेगा तो सेकेंड वाले नॉन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब देखिए, नॉट ओनली द कोर्ट क्लर्क्स, नॉट ओनली के साथ जो कोर्ट क्लर्क जुड़ा हुआ है वो प्लुरल में है जी, वो प्लुरल में है, ये प्लुरल में है। लेकिन बट ऑल्सो के बाद जो टर्म जुड़ा हुआ है मजिस्ट्रेट, वो क्या है, सिंगुलर में है और सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। तो बेयर का सिंगुलर क्या होता है जी, बाज होता है। कोई दिक्कत है जी? सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं जी? कैसा भी नहीं लगता है आपको? आपके लिए कोई मास्टर इतना मेहनत कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बताना है कि कौन है जो फ्लॉलेस मोड में है, मतलब सही लिखा हुआ कौन है। क्लियर है? तो आपको बताए हैं कि जब दो नॉन एज वेल एज टुगेदर विथ एज अलॉन्ग विथ, यदि दो नॉन ये टर्म से आपस में जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले नॉन के हिसाब से होता है। द जज टुगेदर विथ हिज पर्सनल असिस्टेंट्स एंड क्लर्क्स आर। तो मेरा जज, देखिए जज जुड़ा हुआ इन लोग से न जी, तो आर, ये तो मेरा सिंगुलर है तो आर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पर इज दिया हुआ, ये हो सकता है। क्लियर है? यहाँ देखिए वेयर दिया हुआ ख़त्म हो गया, ये भी हैव दिया हुआ ख़त्म हो गया, एक वो क्लियर हो गया। खाली बड़का को देख के डर गए क्या? द जज टुगेदर विथ हिज पर्सनल असिस्टेंट एंड क्लर्क्स आर रिव्यूइंग द केस डायरीज। क्लियर है जी? चलिए जी, जो ग्रुप में ऐड हो गए हैं थोड़ा और कृपया करके बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनको रिजल्ट तक पहुंचना है। चलिए जी, अगला, हैड द पिटिशनर सबमिटेड द ओरिजिनल एफिडेविट ऑन टाइम द कोर्ट वुड नॉट डिसमिस। तो देख लीजिए, हम आपको बता रखे थे कि एक तरफ, पहले पढ़ लो बाबू, हैड द पिटिशनर सबमिटेड द ओरिजिनल एफिडेविट ऑन टाइम द कोर्ट वुड नॉट डिसमिस द एक्सक्यूशन पिटिशन यस्टरडे। हमको बताना इसमें गलती क्या है, तो बता दिए हम कि एक तरफ V2 रहेगा तो दूसर का तरफ क्या चाहिए, हैड प्लस V3। एक तरफ हैड रहेगा तो दूसरे तरफ क्या चाहिए, वुड हैव प्लस V3। एक तरफ V1 रहे या V5 रहे तो दूसरे तरफ क्या चाहिए जी, विल या सेल प्लस V1। अब यहाँ पर देखो हैड दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर लिख ले वुड नॉट, तो वुड नॉट हैव कर दीजिए यहाँ पर और इसको डिसमिस्ड कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हैड कहाँ है जी,
वुड नॉट हैव वाला कहाँ है, नहीं है तो कहीं तो होगा ना, द कोर्ट वुड नॉट डिसमिस, यही गलत लिखा हुआ है, द कोर्ट वुड नॉट हैव डिसमिस्ड लिखना चाहिए। क्लियर है जी, मजा आ रहा है ना जी, देखिए एकदम छोटा छोटा ट्रिक पर इतना क्वेश्चन हम लोग बनवा दे रहे हैं। मस्ती है, तैयारी कीजिए अच्छे से, रिजल्ट तक पहुंचना है, अक्टूबर में ही परीक्षा होना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। द बेंच मार्क रूल्ड डैट नो अदर लीगल हायर एक्सेप्ट, बाप रे बाप, बताइए एक्सेप्ट माने किसी को छोड़कर। क्लियर, तो जब एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं जी, ऑब्जेक्ट लिखते हैं जी। क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ही कहाँ से आ गया, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया जी, हिम हो गया जी। द बेंच रूल्ड डैट नो अदर लीगल हायर एक्सेप्ट ही कोड इनहेरिट द डिस्प्यूटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ही को किस में बदल दीजिए, बस प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जी। चलिए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, राखी मना रहे हैं आप, बताइए। अब मिठाई सब अपने में खाइएगा, हमको नहीं दीजिएगा, हमको भी खिलाइए। तो हम लोग मिठाई क्या दीजिएगा, अच्छा है सब्सक्राइब दे दीजिए, वहीं से लाइक दे दीजिए, शेयर दे दीजिए। चलिए अगला, इट इज इम्परेटिव डैट द रीडर डैश द वर्बटिम टेस्टिमोनी विदाउट मेकिंग एनी आर्बिट्ररी अल्टरेशन। याद रखना है ये इट इज इम्परेटिव यदि दिया हुआ है, ठीक है ना, या इट इज रिक्वेस्टेड दिया हुआ है कहीं पर, तो उसके बाद हम वर्ब जो है वो पहले रूप में रखते हैं। इट इज इम्परेटिव या इट इज रिक्वेस्टेड ये सब टर्म लिखा रहेगा तो वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। क्लियर है, तो इट इज इम्परेटिव डैट द रीडर डैश द वर्बटिम टेस्टिमोनी विदाउट मेकिंग, तो लेकिन यहाँ द रीडर है जो सिंगुलर में है, तो सिंगुलर के हिसाब से रिकॉर्ड्स हो जाएगा बी नंबर। चलिए V5 लगता है ना सिंगुलर के हिसाब से। चलिए स्कार्सली के साथ हम बताए थे कि स्कार्सली रहे, हार्डली रहे, या कोई भी निगेटिव वर्ड पहले ही रहे सेंटेंस में, स्टार्टिंग में रहे, तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्लियर है, तो स्कार्सली के बाद देखिए कह रहा है यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हमको एक बात बताइए कि व्हेन से डिफेंडेड बिगैन, ये बिगैन जो लिख ले है वो वर्ब का दूसरा रूप है। तो एक तरफ वर्ब का दूसरा रूप रहता है, तो एक तरफ हैड प्लस V3 लेते हैं ना जी, अब ये ना पढ़ाए थे जी, तो हैड प्लस V3 करने हैं, तो हैड यही ना एगो है जी, हो गया। देखिए यही वाला रूल वाला बार बार सिखा रहे थे कि एक तरफ V2 दे ले बिगिन बिगैन, V2 दे ले है तो उधर हैड प्लस V3 कर दीजिए, कोई दिक्कत है जी, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए जी, आगे बढ़िए जी। द डिफेंस काउंसिल रिक्वेस्टेड डैट द क्रॉस एग्जामिनेशंस डैश पोस्टपोन्ड, है ना, पोस्टपोन्ड जब B प्लस V3 का जनरली कॉन्सेप्ट होता है तो आपको आंसर क्या करना है, B करना है। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं थी। द डिक्री पास बाय द सब जज वाज, डिक्री माने आदेश, वाज कंप्लीटली एट वेरियंस विथ, एट वेरियंस विथ होता है जी, एट वेरियंस विथ होता है, इसको फिक्स प्रेपोजिशन मान के कर लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। एट वेरियंस क्या होता है जी, विथ होता है, ज़्यादा नहीं। चलिए जी जल्दी क्वेश्चन पढ़ ले। द हाई कोर्ट बेंच रिफ्यूज टू इंटरफेयर डैश द वेल रीजन जजमेंट डिलीवर्ड बाय द ट्रायल कोर्ट, मैंने ट्रायल कोर्ट जो बढ़िया वाला डिसीजन दे दिया है तो उसमें हाई कोर्ट जो है कोई भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। क्लियर ना, कोई इंटरफेयर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, उसके साथ कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हाई कोर्ट बेंच। क्लियर है, तो साथ का सेंस देना रहेगा, क्या लगाइएगा, इंटरफेयर विथ। क्लियर है, चलिए साथ का सेंस देने के लिए विथ लगाते हैं। चलिए दाएगा जॉल्व, बताइए जल्दी 10 नंबर। अब आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, पानी उनी का पीना पड़ेगा हमको भी। चलिए अब आ गए।
जल्दी बताइए। द एक्यूज्ड वाज इवेंचुअली एब्जॉल्व्ड ऑफ। एब्जॉल्व ऑफ होता है ना जी, एब्जॉल्व के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, यानी दोष मुक्त हो जाना, है ना। क्लियर है जी। जो भी उस पर आरोप लगाए गए थे उससे क्या हो गया जी, तो दोष मुक्त हो गया, बरी हो गया, एब्जॉल्व्ड ऑफ हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब इतना पढ़ लीजिए। प्रेपोजिशन है जी। प्रेपोजिशन के बाद हम आपको बोले हुए थे जी क्या कि ऑब्जेक्ट लेते हैं तब बिटवीन यू, तो यू का ऑब्जेक्ट वो रहता है जी, यू रहता है, यानी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में कौन है जी, तो यही एगो ना है जी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, तो मी। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लेना रहता है। खाली इतना बड़का देखे के है जी, बिटवीन यू एंड मी द डिपोजिशन गिवन बाय द प्रोसिक्यूशन इज स्टार विटनेस सेम्स हेविली फैब्रिकेटेड है, फैब्रिकेटेड। चलिए इतना बड़का बड़का क्वेश्चन दिखवा रहे हैं, हिंदी हम नहीं बता रहे हैं कि जरूरतें नहीं है। यही तो हम सिखाना चाह रहे थे आपको शुरू से कि कहीं भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खाली क्वेश्चन देखो, आंसर मारो, यही तरीका होता है। ना तो हिंदी कर लगे ना तब पता चला जितना हिंदी कीजिएगा अपने संतुष्टि ना होगा कि हमारा सही है कि गलत है। चलिए जी अगला बताना। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द मॉडिफायर्स टू इंश्योर एब्सोल्यूट लीगल क्लैरिटी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा है तब पढ़िए इसको बढ़िया से। आप कौन है जो सही लिखल है बताइएगा आप। पढ़ लिए जी। Walking into the courtroom, a stack of pending case files was noticed by the peon. Clear? अगला है walking into the courtroom, the reader noticed a stack of pending case files. Clear है? चलिए जी अगला है जी, a stack pending case files was noticed by the reader walking into the courtroom. तो सेंटेंस एक्टिव बताना है, एक्टिव ही बताना होगा। वॉकिंग इनटू द कोर्ट रूम स्टैक ऑफ पेंडिंग केसेस फाइल्स। तो पेंडिंग केस फाइल वे आर नोटिस्ड बाय द प्यून। तो हम एगो बात बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। बी नंबर देखिएगा, वॉकिंग इनटू द कोर्ट रूम। कोई कोर्ट रूम है, बाहर से गति करते हुए प्रवेश करते हैं तो इनटू लगाते हैं जी, पहले से बताए हुए हैं। तो वॉकिंग इनटू द कोर्ट रूम द रीडर, रीडर ने नोटिस किया ए स्टैक ऑफ पेंडिंग केस फाइल्स, है ना, पेंडिंग केस फाइल्स को नोटिस किया। ये वाला जो आंसर है सही है, बाकी पैसिव को नहीं देखना था, एक्टिव को देखना था। चलिए जी अगला है क्वेश्चन देख लो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट यूजेज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप इसको थोड़ा सा समझो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे कि पहले तो विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। यदि टाइम की चर्चा उस सेंटेंस में होगी तो फिक्स टाइम रहेगा तो टाइम के पहले बाय लगाएंगे, या फिक्स टाइम नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे बाबू, बिफोर लगाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। देखिए बाय द टाइम समर वैकेशन बिगिन्स, तई तो परफेक्शन में नहीं गया, नहीं ना गया जी, परफेक्शन में ये नहीं गया। दूसर का देखिए बाय द टाइम द समर वेकेशन बिगिन्स, ये भी ख़त्म। बाय द टाइम द समर वैकेशन बिगिन्स द बेंच वुड पास द फाइनल ऑर्डर्स, ये देखिए गड़बड़े लग रहा है। द बाय द टाइम द समर वैकेशन बिगिन्स द बेंच पासेस द फाइनल ऑर्डर्स। लेकिन मेरा क्वेश्चन कहा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस दिखाइए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कब होगा, जब मेरा जो सेंटेंस में विल है या शैल है मिलेगा।
विल हैव या सेल हैव वाला पहले सेंटेंस देखो। विल पास लिख ले तो खत्म, विल हैव भीतरे मिल गया, इसमें मिला है जी, विल पास लिखा हुआ खत्म। फिर क्या हो गया जी, इसमें तो कुछ है ये नहीं, आंसर हो गया। एक एक को तो बताए थे सेंटेंस में विल है प्लस V3 और बाई या V4 होना चाहिए। लिख रहे हैं जी, आसान है ना जी। चलिए जी 14 नंबर है, क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विद द फ्लॉलेस स्पेलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स जुडिशियल टर्मिनोलॉजी। इसमें बताना है कि किसमें है जो कॉम्प्लेक्स सही वाला लिखा हुआ है जी, बताइएगा कौन होगा इसमें। तो ऑप्शन आप सी नंबर देख लो, मेलाफाइड, मेंटेनेबिलिटी और रिकॉग्निजेंस, ये तीनों सही लिखा हुआ है। क्लियर है। मेलाफाइड माने क्या होता है बाबू, बाद नियति से, बाद नियति से। क्लियर है, एक एक को मैं तीन तीन को दे दिया। मेंटेनेबिलिटी माने क्या होता है, मुकदमेबाजी की योग्यता, मुकदमेबाजी की योग्यता। क्लियर है, कि योग्यता। और फिर क्या दिया हुआ है, रिकॉग्निजेंस माने क्या होता है, मुचलका। क्या होता है जी, कोर्ट में ये सब टर्म यूज होता है ना, इतना के मुचलका पर उसको बारी किया गया है। तो MALAFIDE क्लियर है, MANTAINABILATY और फिर रिकॉग्निजेंस RECOGINANCE। तो आपका ये तीनों हो गया। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं, चलिए अच्छे किए हैं। चलिए, व्हाट इज द प्रेसिज मीनिंग ऑफ द लीगल मैक्सिम इप्सो फैक्टो। देख लीजिए भाई, कोर्ट वाला ही मैटर है, आइडियम्स एंड फ्रेज के तौर पर हमने बोला है, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। इप्सो फैक्टो यदि कहीं यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, बताइए। तो इप्सो फैक्टो का मतलब होता है स्वतः ही, ठीक है ना। देखिए इधर, बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ, ये भी अपने आप में आइडियम्स हुआ जिसको हम लोग जनरली कोर्ट में यूज होते हुए देखते हैं। जज साहब आदेश करते हैं तो इसको यूज करते हैं। आप जो जज साहब के साथ रहने वाले हो तो उनको भी इसका यूज करना पड़ेगा। तो इप्सो फैक्टो का मतलब होता है स्वतः ही। क्या बाबू, स्वतः ही, खुद ही। क्लियर, यानी बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। क्लियर है। तो आज आपका 15 क्वेश्चन का सेट आपके पास पहुंच गया। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और आपके लिए प्रयास, जो हम अथक प्रयास कर रहे हैं, उससे बड़ा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। बस आप मेरा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए हम फिर से बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, कि आप जाइए अपने व्हाट्सएप पर, वहाँ पर 9472451340। क्लियर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप आपको करना है अपना नाम और बगल में लिख दीजिएगा सिविल कोर्ट। क्लियर है, ठीक है ना, सिविल कोर्ट ये आप लिखोगे और मेरे को मैसेज करोगे, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लियर है ना। ग्रुप में ऐड होने के बाद वीकली आपके पास 8 क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना, सेट जाएगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ और हिंदी रहेगा। पूरा पैटर्न परीक्षा का ही रहेगा। साथ ही साथ रात्रि 9 बजे प्रतिदिन इसमें 20 हिंदी और 20 मैथ का प्रैक्टिस चलेगा। क्लियर है। तो आप इतना सब चीज़ चाहते हैं, साथ ही चाहते हैं ये PDF बिल्कुल मुफ्त में मिले। जो बहका के आपसे PDF लुटवाता है, पैसा लेता है, उन सब से बचना है तो सावधान हो जाइए। आप हमारे साथ आइए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो PDF भी मिलेगा, टेस्ट भी होगा, डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा। और इंग्लिश का तो सेशन आपके पास रेगुलर जा ही रहा है, इसको आप देखते रहोगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है
तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और रक्षाबंधन अच्छे से मनाइए, खूब मिठाई खाइए और बहन को प्रॉमिस कीजिए कि अगले बार आप जो 500 आज दिए हैं अगले बार 5000 देंगे, है ना। हर कोई प्रॉमिस करेगा और मेरे से भी प्रॉमिस आप लोग करो कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप हमको एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि सर अगले साल के रक्षाबंधन में हम लोग भाई बहन जो मेरी बहनें हमारे वीडियो को देख रही हैं, ठीक है ना, वही हमको गिफ्ट करेंगी। हम तो गिफ्ट दे ही रहे हैं कि गिफ्ट करेंगे और वो गिफ्ट क्या होगा कि आपका नौकरी और आपकी नौकरी का मिठाई। तो आप यदि मिठाई खिलाना चाहते हैं हमसे जुड़े रहिए और खूब खुशियाँ मनाइए, रिजल्ट तक पहुँचिए। बाकी तो हम आपका सहयोग कर ही रहे हैं। ये नंबर याद रहेगा ना आपको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।